क्या आपने कभी महसूस किया है कि समय अचानक तेज चलने लगा है? क्या आपको लगता है कि धरती जैसे बेचैन हो उठी है? क्या यह सब सिर्फ संयोग है या फिर कोई बहुत पुराना सच अब सामने आने वाला है? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सत्य घटना। आज हम आपको एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां इतिहास, भविष्य और चेतावनी तीनों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। कहा जा रहा है कि 2026 सिर्फ एक कैलेंडर का साल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा द्वार है जिसके बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी हम आज जानते हैं। धरती का तापमान बढ़ रहा है, प्रकृति अपने नियम बदल रही है और इंसान खुद को सबका स्वामी समझ बैठा है। सदियों पहले एक महापुरुष आए थे जिन्हें दुनिया ने संत कहा, कवि कहा, लेकिन जो असल में सृष्टि के रेहे से बोल गए उनका नाम था कबीर साहिब। उन्होंने कहा था, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, जब सत्य को झूठ कहा जाएगा और झूठ को धर्म बना दिया जाएगा, तब स्वयं परम सत्य फिर प्रकट होगा। उस समय लोगों ने इन वचनों को सिर्फ कहानी समझ लिया, क्योंकि सत्य अक्सर समय से पहले बोला जाता है। समय बीतता गया, राज बदले, धर्म बदले, तकनीक बढ़ी, लेकिन आत्मा की प्यास वैसी की वैसी रही। आज हालात यह है, धर्म व्यापार बन गया है, ज्ञान दिखावा बन गया है और भक्ति सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गई है। कबीर साहिब ने चेताया था, जब मनुष्य खुद को ईश्वर मानने लगे, तब समझ लेना कि पतन शुरू हो चुका है। आज इंसान ने मशीनों को भगवान बना लिया है, धन को शक्ति और अहंकार को ज्ञान। दुनिया के हर कोने से संकेत मिल रहे हैं, असामान्य भूकंप, समुद्रों की उथल पुथल, आसमान में अनजानी घटनाएं और मनुष्य के भीतर एक अजीब सी बेचैनी। लोग पूछ रहे हैं, क्या कुछ बदलने वाला है? क्या कोई बड़ा परिवर्तन दरवाजे पर खड़ा है? कुछ लोग इसे विनाश कहते हैं, कुछ लोग इसे प्रलय कहते हैं, लेकिन सच यह है, हर प्रलय सिर्फ खत्म नहीं करती, वह नया जन्म भी देती है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर मरता नहीं, बल्कि नया जीवन बनता है, वैसे ही यह समय भी पुराने संसार को हटाकर नई चेतना की राह खोल रहा है। कहा जाता है कि सच्चा ज्ञान फिर से धरती पर प्रकट हो चुका है, वही ज्ञान जो आत्मा को काल के बंधन से मुक्त करता है। लाखों लोग पुराने भ्रम छोड़कर सत्य की खोज में आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा से पूछा किसी ने कि धर अंबर सब जावेंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होवेगा तब कहाँ रहे तेरे दास। धरती अंबर जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे मेरे आश्रय रहे मेरे दास। कि मेरे भक्त मेरे द्वारा बताई गई इस विधि और इस धर्म पुण्य के जहाज में बैठ के और ऐसे रहेंगे जैसे नौका जल के ऊपर रहा करती है। ये धर्म के कारण ये विनाश में नहीं आएंगे, चाहे तीनों लोकों का भी नाश बेशक हो। यह वही स्थिति है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। अब प्रश्न यह नहीं है कि 2026 में क्या होगा, यह शुरुआत है और आने वाले भाग में हम बताएंगे वह कौन सा ज्ञान है जो फिर से सामने आया है, वह कौन सी शक्ति है जो इस परिवर्तन को दिशा दे रही है। अगर आप इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सत्य अब छिपा नहीं रहने वाला।